प्रसाद की तरह अपने पास बस जो यज्ञ का अवशिष्ट है वो रख लो, बाकी और कुछ रखने की ज़रूरत नहीं है। आशय क्या है? देखिए, दो तरह की भूख होती हैं। एक होती है स्थूल पदार्थ की, उसमें पेट भरता है जब आप और जोड़ लेते हो अपने आप में। उसमें जितना भरोगे उतनी तृप्ति होगी। और एक भूख होती है आंतरिक, वो भूख भरने से नहीं मिटती, वो भूख खाली होने से मिटती है। पेट खाली है, उसको भरोगे तो भूख मिटेगी। और मन बेचैन है, उसको खाली करोगे तो भूख मिटेगी। समझ में आ रही बात है? जो निष्काम कर्मयोगी है वो उन सब विषयों को छोड़ता चलता है जो भीतर भूख का संचार करते हैं। उसकी भूख तो छोड़ने से ही मिट गई, अब वो और मांगेगा क्या? उसकी भूख मिट गई क्योंकि उसने छोड़ दिया। तो भूख लगी काहे को थी? क्योंकि भर लिया था। अगर आपको दुनिया की चीज़ों की भूख लगती है तो इसका मतलब ये है कि आपने उन चीज़ों को स्वयं में भर रखा है। जो चीज़ आपके भीतर मौजूद होगी वो मौजूद होकर भीतर अपनी भूख का निर्माण करेगी। बड़ी अजीब, बड़ी उल्टी बात लगती है। हम कहते हैं जो चीज़ नहीं होती पेट में, भूख तो उसकी लगती है ना। रोटी नहीं है तो रोटी की भूख लगी, रोटी पेट में नहीं, आदमी रोटी लेके। भीतर के नियम दूसरे होते हैं। वहाँ जो चीज़ मौजूद होती है वो चूंकि मौजूद होती है इसलिए अपनी भूख पैदा कर देती है। चलिए प्रश्न करता हूँ। आप बाज़ार गए, आपने शर्ट खरीदी, ठीक? शर्ट पहले शरीर पर आई या पहले मन में आई? और पहले मन में आई फिर शरीर में आई है। तो मन में आ करके उसने क्या करा? भूख पैदा कर दी। भूख पैदा कर दी तो फिर वो तन पर भी आ गई। अगर आपको कोई भूख लग रही है मानसिक अंदरूनी, तो इसका मतलब है कि आपको जिसकी भूख लग रही है आपने वो चीज़ खा ली है। उस चीज़ को खाओ, उसकी भूख लगाती है। जिस चीज़ को खा लोगे उसकी भूख लगाएगी। क्या उल्टा नहीं है? जो जितना खाएगा उतना भूखाता जाएगा, और जितना निराहार रहेगा वो उतना तृप्त रहेगा। अब यज्ञ में क्या होता है? यज्ञ में क्या होता है? भीतर जो भर रखा था, मन में जो मौजूद था, उसको बोल दिया स्वाहा। जैसे उसको स्वाहा बोला, भूख मिट गई। तो क्यों खाए कोई? यज्ञ देवताओं की भूख मिटाने का नहीं, अपनी भूख मिटाने का आयोजन है। जब आप हवन कर रहे होते हैं तो आपसे कहा जाता है ऐसे खिलाओ अग्नि को जैसे किसी प्यारे को खिलाते हैं, जैसे किसी बच्चे को खिलाते हैं, वैसे ही। जैसे खाना खिलाया जाता है ना बच्चे को, वैसे ही खिलाओ। किसको खिलाया जा रहा है? वो स्वयं को ही खिलाया जा रहा है, किसी और को नहीं। वो जो देवता है वो अपना ही मन है, उसको तृप्त किया जा रहा है। आप छोड़ते चलो, मन तृप्त होता चलता है, और मन को देते चलो, मन और भुखाता चलता है। बहुत अजीब बात है। हम सब कहते हैं कि मन की अंतहीन भूख है, मन एक अतल खाई है, कितना भी उसको दे दो कभी भरता नहीं है। वो भरता इसलिए नहीं है क्योंकि हमें उसे भरने का नियम नहीं पता, हम उस पर उल्टा नियम चलाते हैं। उसको भरने का नियम है उसको खाली करना। मन को भरना है तो मन को खाली कर दो, और जो नियम तन पर लगता है वही नियम मन पर लगाओगे तो मार खाओगे। तन की तृप्ति है भर जाने में, मन की तृप्ति है खाली हो जाने में। और तन बहुत बड़ा होता नहीं। आपको आपका मनचाहा भी मिले अगर पकवान, तो कितना खा लोगे आप? सामान्यतया जितना खाते हो और चीज़ों को, उससे दूना खा लोगे। उसके ज़्यादा होगा तो खुद ही छोड़ के भागोगे। आप कहोगे क्या कर रहे हो, मार डालना है। कहेंगे पर ये तो आपकी पसंदीदा चीज़ है, खाइए ना। खा तो ली, जितना खाते थे उससे डबल खा लिया, क्या? तो तन की जो भूख है वो सीमित होती है। सीमित भी होती है और सावधिक भी होती है। एक बार भर गया, पहली बात तो भर जाएगा, एक सीमा से अधिक नहीं खा सकता कोई। कोई भी जो तन की चीज़ होती है वो एक सीमा से अधिक आप स्वीकार कर ही नहीं पाओगे। पहली बात तो वो हो जाता है। दूसरी बात, वो अपनी अवधि पर ही आपको अपना एहसास कराएगी। दिन में 2 बार आप खाते हैं तो दिन में 2 बार भूख लगाएगी, बस हो गया। आपसे कहा जाए कि अब आप बड़े सौभाग्य के हो गए हैं, बहुत आपको पैसा मिल गया है और बहुत अब आपको
सहूलियतें दी जा रही हैं, चलिए सोइए, तो आप 24 में से 22 घंटे थोड़ी सो लोगे भाई। पहले काम काज ज़्यादा था तो 6 घंटे सो पाते थे, अब आपको कोई बहुत अवसर दे देगा तो 8 घंटे सो लेंगे, 10 घंटे सो लेंगे। उससे ज़्यादा होगा तो सरदर्द हो जाएगा और आप पागल हो जाएंगे इतना सोएंगे तो तन की तो सीमित ही होती हैं मांगे। अतल खाई क्या होता है? मन। तन का काम चूंकि सीमित है इसीलिए अवशिष्ट में चल जाता है। तन ने उससे ज़्यादा कभी मांगा भी नहीं। तन को भी जो आप अतिरिक्त और अतिरिक्त और अतिरिक्त देते रहते थे वो तन के माध्यम से किसको भरना चाह रहे थे? मन को। तो प्रकृति में जितनी भी आपके पास शक्ति है, संसाधन है, राशियां हैं, उनका उपयोग यज्ञ के लिए हो। सब कुछ ही दे डालिए यज्ञ को, बस वही बचा रह जाए जो दिया ही नहीं जा सकता किसी कारण से, और आप पाएंगे उतना भी पर्याप्त है तन के लिए। और आप पाएंगे कि तन की भूख वैसे भी कभी बहुत ज़्यादा महत्व रखती ही नहीं थी। आप मन के खिलाड़ी हैं, तन को तो आप पीछे छोड़ाए हो। तन पर तो अभी बेचारे पशु अटके हुए हैं। आपकी सारी समस्याएं तो मन की रहती हैं, तन की नहीं रहती हैं। और कभी आप अगर तन को भी तृप्ति देते हो तो हमने कहा तन को जरिया बना करके मन को ही तृप्त करना चाहते हो। तो ये जिंदगी जीने का तरीका समझा रहे हैं कृष्ण। कह रहे हैं दोनों संतुष्ट रहेंगे, दोनों ओर से तृप्ति रहेगी। मन को खाली करते रहो, मन तृप्त रहेगा, और तन तो वैसे भी बहुत मांगता नहीं, वो अवशेष में, क्षाणन में ही अपना मजे में काम चला लेता है। और उसी अवशेष के लिए शब्द है प्रसाद। प्रसाद। अवशेष शब्द से कौन सा श्लोक याद आता है? अवशेष शब्द से, हाँ बोलिए। पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेव अवशिष्यते। सब कुछ दे दो, सब कुछ मिल जाता है। सब दे दो, सब मिल जाता है। ये मन का नियम है।